हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं पहले वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए। यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, वहाँ से हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी के आपके क्वेश्चन हो गए थे, 80 क्वेश्चन आपके हो गए थे। बाकी के क्वेश्चन यहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। ये हमारी क्लास जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन जो 79 नंबर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कब एवं कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी जो थे कौन थे, जैन धर्म जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें क्या थे, तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी तो 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी स्थान पर हुए थे। पावापुरी में हुई थी, राजगीर के पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। आगे देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। अनेकतावाद जो है किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। तो ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का है अनेकतावाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी क्या हैं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ये जो 24वें तीर्थकर हैं, कौन से नंबर के हैं, 24वें हैं। प्रथम अगर देखा जाए, फर्स्ट अगर प्रथम देखा जाए तो प्रथम है ऋषभदेव। प्रथम है ऋषभदेव प्रथम है ऋषभदेव। और अगर द्वितीय की बात की जाए, सेकंड नंबर यहां पर देखते हैं 23वें। अगर 23वें बात की जाए, 23वें कौन है, 23वें हैं तो पार्श्वनाथ 23वें हैं पार्श्वनाथ। और 24वें हैं महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी, तो यहाँ पर देख रहे हैं महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थकर हैं। तो इस प्रकार से प्रथम है ऋषभदेव, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं यहाँ पर महावीर स्वामी। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म ये दो भागों में विभाजित है। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दूसरा है दिगंबर। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर कहा जाता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़ा पहनने वालों को। और दिगंबर कहा जाता है जैन धर्म में जो नग्न रहते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अर्थात वो निर्वस्त्र रहते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो ये जो अनेकतावाद का सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का प्रभाव कहां तक फैला हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ये 322 ईसा पूर्व में जैन धर्म की स्थापना की थी। और इनका जो प्रभाव कहां तक फैला हुआ था, तो यहाँ पर देख रहे हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं रुद्रदामन और जो जूनागढ़ से मिले अभिलेखों से सिद्ध होता है कि अशोक का शासन काल जो था तो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने अंत में जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म के जो व्यक्ति थे कौन, जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु ने क्या किया था, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में पश्चिम की ओर ले गए थे। तो
तो ये कहाँ पर पड़ता है? जूनागढ़ और रुद्रदामन, तो ये पड़ता है गुजरात में, ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात, गुजरात के पश्चिमी तट, गुजरात जो है पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिमी राज्य है। तो यहाँ पर ये अभिलेख मिला है जो चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ये गुजरात तक रुद्रदामन और यहाँ पर जूनागढ़ के अभिलेख से पता चला है। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में ही एक सुदर्शन झील जो है, तो सुदर्शन झील की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, गुजरात में ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, 82 नंबर है, अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत और दर्शन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अनेकतावाद और अनेकांतवाद, अनेकतावाद और अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। अनेकतावाद या अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 83 नंबर है, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का कौन सा स्थान था? मौर्योत्तर काल, जब मौर्योत्तर काल चल रहा था तो उसमें जैन धर्म का कौन सा स्थान था? तो यहाँ पर जैन धर्म का मथुरा में ही जैन धर्म का स्थान देखने को मिलता है और जैन धर्म का एक टेम्पल भी मथुरा में स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल काल में सबसे प्राचीन प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? मुगल काल में, मुगल काल जो है, मुगल काल कब से कब तक चला? तो मुगल काल देखते हैं, तो मुगल काल जो है 1526 से लेके ये 1800, यहाँ पर सन 1707 तक ये जो प्रबल 6 शासक रहे, जिसका नाम था, पहला था बाबर, दूसरे थे बाबर के पुत्र थे हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र थे अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र जो थे शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। अब इनका शासनकाल जो है, तो ये सन 1707 तक चला। बाबर का जो शासनकाल है 1526 से प्रारंभ हुआ। मुगल सल्तनत की नींव बाबर ने ही पानीपत का युद्ध जो था, जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर ही बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी 1526 ईस्वी में। और ये जो है 1707 ईस्वी तक ये सभी जो प्रबल शासक रहे, तो यहाँ तक रहे। बाकी जो मुगल सल्तनत है, तो ये 1857 तक मुगल सल्तनत मानी जाती है। 1857 में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो मुगल सल्तनत के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। दिल्ली की सुल्तान थे, उनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और म्यांमार के रंगून में भेज दिया। तो यहाँ पर मुगल सल्तनत के बारे में, मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? तो सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? इलाही को सोने का सिक्का बना हुआ होता था और इसे इलाही के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक दीन ए इलाही से याद आया, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी की सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड जो क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल यहाँ पर देख रहे हैं, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और पश्चिम बंगाल में जो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव था,
इसका जो विद्रोह हुआ था किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला के साथ 1757 में। सिराजुद्दौला का जो सेनापति, प्रधान सेनापति था, जिसका नाम था शुजाउद्दौला, वो बहुत ही ज्यादा गद्दार निकला। मीर कासिम जो बहुत ही ज्यादा गद्दार निकला और 1757 में इसे हराने में उसी को श्रेय जाता, उसने लॉर्ड क्लाइव से हाथ मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? वेडन पावेल ने। किसने की थी? वेडन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया। कौन सा वंश आया? तो यहां पर शुंग वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 89 नंबर। तो यहां पर देख रहे हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या था? तो भारत में यूरोपीय व्यापारी जो आए, भारत में तो किस आधार पर आए? सबसे पहले देखते हैं यहां पर 1498 में पुर्तगाल से पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा ये आया था। वास्को डी गामा आया था। कहां से? पुर्तगाल से आया था, जो कि भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। यहां पर पड़ता है केरल नामक स्थान पर। ये यूरोप है। यूरोप में पड़ता है पुर्तगाल से यहां से इस प्रकार से आया और केरल राज्य में उतरा। यहां पर केरल के कालीकट नामक स्थान पर, जहां का राजा था जमोरिन, और उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा केरल से मसाले इत्यादि लेकर यूरोप पहुंचा अर्थात पुर्तगाल पहुंचा। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आए थे। इसके बाद में आए डच, इसके बाद आए अंग्रेज और इसके बाद आए फ्रांसीसी। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आया। इसके बाद फिर डच आए और फिर अंग्रेज आए, बाद में फ्रांसीसी आए। तो यहाँ पर प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, भारत में यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया पुर्तगाली। बाद में कौन आया सबसे? तो सबसे बाद में फ्रांसीसी आया। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो यहां पर देख रहे हैं, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। किसने लड़ा था? तो यहां पर अशोक जो थे, अशोक और कलिंग के राजा के बीच, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अब यहाँ पर कलिंग की युद्ध की विजय जो है, तो क्षत्रियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो अशोक के किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो बीज गणित के क्षेत्र में अपने इन्होंने विशेष योगदान दिया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है भास्कर को। भास्कर जो हैं बीज गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बीज गणित जो है गणित के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आर्कमिडीज को गणित का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये जो मोहम्मद गौरी, जो कि अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गौरी, और भारत के दिल्ली के शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ, और इसके बाद तराइन का जो फर्स्ट वार था और सेकेंड जो
था द्वितीय तराइन का युद्ध जो था 1192 में हुआ था किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और मोहम्मद गौरी का ही ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पर की 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? तो यहाँ पर 1921 में की। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में राखालदास बनर्जी ने। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सैंड्रोकॉट्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एरियन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉट्स के नाम से बुलाया था, यानी सैंड्रोकॉट्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी का किस समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी जो हैं इनकी समाधि स्थल किस नाम से जानी जाते हैं? तो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से खोली थी? तो किसकी अनुमति से खोली थी? शाह शुजा की अनुमति से। अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे सन 1651 ईस्वी में अपनी पहली कोठी किसकी अनुमति से खोली थी? तो शाह शुजा की अनुमति से खोली थी। अंग्रेज भारत में कब आए थे? तो अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया की स्थापना पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, कितने गढ़धरों में महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था? तो यहाँ पर महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने कितने गणों में अपने शिष्यों को प्रवर्तित किया, यानी बांटा, विभाजित किया? तो यहाँ पर 11 गढ़धरों में। कितने? 11 अर्थात 11 गढ़धरों में उन्होंने अपने शिष्यों को विभाजित किया। नेक्स्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर है 100 अर्थात 100वां जो क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा की सभ्यता क्या का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा की सभ्यता की का प्रमुख स्थल जो है रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सतलुज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी है तो ये पंजाब राज्य में बहती है, पंजाब से जाते हुए सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर है, सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ये मुगल सल्तनत, मुगल शासक था औरंगजेब, इसका शासनकाल जो था तो ये इसका शासनकाल जो था तो सन 1707 ईस्वी में समाप्त हो गया था। सन 1707 ईस्वी में मुगल सल्तनत जो थी यहाँ पर औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? ये गुरु लिपि यहाँ पर देख रहे हैं सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। उनमें से जो 10 गुरु थे उनमें से थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही यहाँ पर गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। क्वेश्चन यहाँ गुरुमुखी से गुरु अंगद को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं को। ये मौर्य काल में थे। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं अशोक के जो शिलालेख लिखे थे किस भाषा में लिखे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृत भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? प्राकृत भाषा में लिखे थे। पहले भाषा कौन सी आई? पहले देखिए तो पहले आया जैन धर्म। पहले कौन सा धर्म आया? जैन धर्म आया। जैन धर्म में जो भाषा चल रही थी कौन सी चल रही थी? तो जैन धर्म में देखेंगे यहाँ पर जैन धर्म में देखेंगे तो यहाँ पर जैन धर्म बाद में आया। कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आया। और जैन धर्म में जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। और यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके शासनकाल की जानकारी, इनके जैन धर्म में कौन सी भाषा चलती थी? यहाँ पर पाली भाषा मानी जाएगी। और बौद्ध धर्म में यहाँ पर प्राकृत भाषा मानी जाएगी। प्राकृत भाषा यहाँ पर देख रहे हैं जैन धर्म में पाली भाषा मानी जाएगी और यहाँ पर प्राकृत भाषा मानी जाएगी। जैन धर्म में पाली भाषा और बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा। तो इस प्रकार से तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं तो कौन सी भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसे रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, या रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो हुआ था यहाँ पर 297 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का संबंध किस कला से है? जैन धर्म का जो संबंध है किस कला से है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मथुरा कला से है। जैन धर्म का जो संबंध है किस कला से है? तो मथुरा कला से है। जैन धर्म का जो प्रमाण जो मथुरा संस्कृति या मथुरा से मिलते हैं। आगे देखते हैं, क्या महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे? तो हाँ, महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। यहाँ कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग, महावीर स्वामी। यहाँ पर देख रहे हैं कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन था। चीन ने ही कागज का आविष्कार किया। कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश ने ही किया। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये केमिस्ट्री से पूछा गया है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O कहा जाता है। इसे ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O और इसे ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेकर आए थे और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी बता देते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके जीएस की जो ये सीरीज है, हमारी टेस्ट सीरीज है, ये यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इस चैनल पर। जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो 1 बाय 1 करके वॉच कर सकते हैं। चलिए बस यहीं तक, बाकी का मैटर आप अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।